कुमार ने भी एक से एक योजना जो है गर्ल्स के लिए लाई है, जिससे गर्ल्स यहाँ पे काफ़ी धीरे धीरे प्रोग्रेसिव हो रही हैं, हर फील्ड में वो आगे जा रही हैं। और खेल जगत में भी श्रेयसी सिंह ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो मुझे लगता है कि बिहार का ये एरा जो है विमेन के लिए ही है। गवर्नमेंट स्कूल्स है तो वहाँ पे स्कूल की बच्चियों के लिए थोड़ा सा उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स लाए जाए, जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए सैनिटेशन प्रोग्राम्स समझाए जाए, गुड टच बैड टच, जैसे कि स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में तो कराया जाता है, गवर्नमेंट स्कूल में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे कि बच्चियाँ और ज़्यादा इंटरेक्ट हो सके और उनका जो ड्रॉप आउट है वो कम हो जाए। गवर्नमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बहुत ही अर्ली एज से धीरे धीरे सिलेबस में सेक्स एजुकेशन को डालना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। नारी शक्ति कहा जाता है कि पूजनीय है, ये जननी है और ये अगर ठान ले और चाहे तो पुरुषों के मुकाबले हर क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करते हुए अपने परचम को लहरा सकती है और ऐसा हो भी रहा है। हर एक क्षेत्र में हमारी नारी शक्ति अपने शक्तियों और परचम को लहराते हुए अपने आप को स्थापित कर रही हैं। बिहार में किस तरीके से अभी तक सशक्त और कामयाब हो रही हैं महिलाएं और क्या कुछ और ज़रूरत है उन्हें अपने ऊपर काम करते हुए अपनी शक्तियों से हर एक भारतवासी ही नहीं बल्कि विदेशियों को भी अपनी शक्ति से चौंकाए, इस पर क्या कुछ कह रही हैं हमारी आकाश इंस्टीट्यूट की ये आत्मनिर्भर महिलाएं। सुनिए। सो मैम, आप जानना चाहेंगे हम लोग कि वुमेंस डे को लेकर के, आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, क्या सोच रखती हैं आप? हम आपसे शुरू करते हैं। First of all, happy Women's Day to every woman here, and it's really inspiring for every woman. Why? Because कि women, मुझे लगता है ये नारीत्व को समर्पित एक दिन है। ऐसे तो हर दिन ही उनका है, लेकिन नारीत्व को समर्पित ये दिन स्पेशली ये बताता है कि आप बहुत पावरफुल हैं। हर चीज़ आपके अंदर है, हर चीज़ आप कर सकते हैं, बिकॉज आप गॉड गिफ्टेड एक ऐसी पावर है जो गॉड के रूप में भी है, वो पढ़ाई के रूप में भी है, घर में भी शिक्षा देती है और हर जगह हर रूप में विराजमान है। थैंक यू। इस बार का जो थीम है एक्सेलरेट एक्शन वुमेंस डे को लेकर के, इस पर आप अपनी क्या सोच रखना चाहती हैं? देखिए, मेरी ये सोच है कि हैप्पी विमेंस डे फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये है कि बिहार एक प्रोग्रेसिव स्टेट है और यहाँ पे जो पहले इन्वायरमेंट था विमेंस के लिए वो बहुत ही डिप्रेसिव था जितना मैं जानती हूँ, और अभी ये काफ़ी अच्छा कर रहा है। नीतीश कुमार ने भी एक से एक योजना जो है गर्ल्स के लिए लाई है, जिससे गर्ल्स यहाँ पे काफ़ी धीरे धीरे प्रोग्रेसिव हो रही हैं, हर फील्ड में वो आगे जा रही हैं। और खेल जगत में भी श्रेयसी सिंह ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो मुझे लगता है कि बिहार का ये एरा जो है विमेन के लिए ही है। वुमेंस डे को लेकर के काफ़ी जगह पे कई तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, आप कैसे सेलिब्रेट करती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट में आज हम लोगों ने सेलिब्रेट किया वुमेंस डे राइट फ्रॉम होम। घर से ही शुरुआत हो गई, तो घर में भी बच्चों ने और हस्बैंड ने, फैमिली वालों ने, सबने सेलिब्रेट किया। फिर यहाँ पे भी आए तो ये हमारी नेक्स्ट फैमिली है आकाश में, तो यहाँ का इन्वायरमेंट भी हमें बहुत अच्छा लगता है। और दोपहर में सेलिब्रेशंस हुए यहाँ पे, और अभी फिर हम लोग आपस में फ्रेंड्स हम लोग भी सेलिब्रेट कर ही रहे थे। तो वैसे तो देखो हर दिन विमेंस का है और हर दिन हम लोग अपने आप को सेलिब्रेट करते हैं, और वी आर केयर गिवर्स एंड वी आर एक्चुअली नेशन बिल्डर्स ऑल्सो। बिहार में कितनी सशक्त हो पाई हैं महिलाएं, क्या लग रहा है पहले कितनी के इंडिपेंडेंस कंपैरिजन हो पाई में तो है? बहुत ज़्यादा हुई हैं। पहले जैसे मैम ने बताया कि पहले से और अभी तक सिनेरियो काफ़ी चेंज हुआ। मेरी तो एजुकेशन भी पटना में हुई, तो मैंने तो वो देखा है कि लास्ट 20 ईयर्स में और अभी के सिचुएशन में थिंग्स हैव बीन चेंज, और अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं फीमेल्स के लिए स्पेशली। और जैसे वर्क प्लेस पे भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी 50-50 का रेशियो आपको दिख रहा होगा मेल्स एंड फीमेल्स में। सोसाइटी में भी आपको कंट्रीब्यूशन दिख रहा है, और फैमिली में भी। इसीलिए अपब्रिंगिंग जो है बेटे और बेटियों का, बेटियों को तो हम लोग सिखा ही रहे हैं, बट बेटों को भी सिखा रहे हैं कि लड़कियों के साथ किस तरीके से आपको ये करना है, एडजस्ट करना है और लाइफ अच्छे से लीड करनी है। अब कितना फ्रीडम मिल रहा है महिलाओं को, काफ़ी फ्रीडम मिल रहा है और हर लेवल पे मिल रहा है, बीट वर्क प्लेस, बीट फैमिली, बीट सोसाइटी, आपको अपने काम का रिकॉग्निशन मिल रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। पहले क्या था कि 6:30 बजे तक फीमेल को घर में बुला लिया जाता था और कहीं पे भी जाने के लिए अकेले नहीं छोड़ा जाता। खुद भी डर लगता था कि पेरेंट हम उनके लोग साथ जाते थे, चाहे वो
12th क्लास की हो, ग्रेजुएशन की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की हो या छोटी बच्चियां हों। लेकिन अभी ये सिनेरियो चेंज हो चुका है, तो बिहार भी अब फीमेल के लिए सेफ हो चुका है। ये तो पटना डेवलप एक इलाका एरिया है इसलिए, लेकिन अभी भी वो शोषित वंचित वो इलाके हैं जहाँ पर लड़कियों को, महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका जाता है। उन तक क्या मैसेज देना चाहेंगे आप एक इंडिपेंडेंस वेमेन के नाते? मेरा सबसे पहले तो पेरेंट को मैसेज है कि अपनी बेटियों को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश वो करें, तभी जाकर के उनका डेवलपमेंट हो पाएगा। जब तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगी तब तक उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनका थॉट प्रोसेस, उनकी सारी चीज़ें उनके हिसाब से उनको चलना पड़ेगा। लेकिन यदि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी तो उनका अपना विचार आगे रहेगा। तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ हर लड़की के लिए, चाहे वो किसी भी गली मोहल्ले की हो, छोटे शहर की हो, कि बच्चा तुम पढ़ो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो और अपने विचार आगे रखो। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, और कोशिश लाइफ में ये करो कि मुझे किसी भी चीज़ के लिए किसी भी दूसरी इंसान के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, तभी जा करके विमेन एम्पावरमेंट आ पाएगा पूरी तरीके से। आपने नारी शक्ति की बात की थी, कैसा लग रहा है अब हमारी नारी शक्तियाँ, हमारी लड़कियाँ और फीमेल्स दोनों, गर्ल्स और विमेंस दोनों हर एक क्षेत्र में अपने परचम लहरा रही है? बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि गर्ल्स या जो स्त्री है वो सिर्फ एक परिवार का नहीं है, ये हम लोग जानते हैं। जैसा कि हमारा समाज सोसाइटी में भी है कि एक लड़की को 2 परिवार को संभालना है, उसके अपने मम्मी पापा को भी संभालना है अपने परिवार को, और आने वाले जनरेशन को भी अगले ससुराल में जाकर संभालना है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जो बात की है तो बहुत ज़रूरी है। साथ ही उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें शिक्षा का पूरा महत्व होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षित महिला ही अपने दोनों परिवार के बीच में एक संतुलन का काम कर सकती है वो, और आने वाले जनरेशन को भी सही इन्फॉर्मेशन दे सकती है कि क्या सही है क्या गलत है। समाज में जितने तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है उसको भी रिड्यूस करने में एक माँ का और एक फीमेल जो घर में होती है, क्योंकि हम कहते हैं कि शिक्षा जो है वो हमारे घर से ही शुरू होती है और बिना शिक्षा के कोई चीज़ संभव नहीं है। इसीलिए आज के दिन को सेलिब्रेट भी किया गया, और हम लोग अपने सर डॉक्टर सुभाष सिंह सर के अंडर में और मैम लोग और सारे कलीग्स के बीच में इस दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए, और इस मैसेज को भी स्प्रेड कर रहे हैं कि सिर्फ एक दिन नहीं है, बल्कि सभी लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, एजुकेशनली अपने आप को भरपूर बनाए रखना है, ताकि वो आने वाले समय में हर स्थिति का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। मैम, ख़ास तौर पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारे बिहार में किस तरीके से और ज़रूरत है लड़कियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने की, क्या और वो काम है जो उन पर किया जाए, ऐसा वर्क जो इफ़ेक्टिव हो? बिल्कुल मैम, सबसे बड़ी, जैसे मैम लोगों ने भी बताया कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है शिक्षा। तो उनके एजुकेशन पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है, चाइल्ड एजुकेशन पे, और फिर गर्ल चाइल्ड का सेफ्टी, सिक्योरिटी, सैनिटेशन स्कूल में जो है स्पेशली इनकी ध्यान रखी जाए। क्योंकि आप देखो कि सीनियर क्लासेस में आने के बाद तो लड़कियां थोड़ी अवेयर हो जाती हैं, लेकिन जो छोटी बच्चियां होती हैं उतनी अवेयर नहीं होती, तो वो माहौल जो है उसमें प्रोटेक्शन होना, ये सारी चीज़ें, CCTVs कैमरा फिट होना, सिक्योरिटी के लिहाज से भी कि भाई फैमिली ने अगर अपनी बच्ची को भेजा तो वो भी समझे कि भाई मेरी बच्ची गई है तो वो सही इन्वायरमेंट में पढ़ रही है। एंड एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल, ये मैंने अपने लाइफ में रियलाइज़ किया और मैंने देखा, मैंने अपने लाइफ में बहुत अप्स डाउन्स देखे, बट एजुकेशन जो है वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, तो ये सबकी लाइफ में चेंज लाता है और इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। आप कुछ बोलना चाहेंगी हमारे गवर्नमेंट से, स्पेशली बिहार के गवर्नमेंट से, कि वुमेन के लिए, लड़कियों के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाए सो दैट कि उनमें एक अवेयरनेस बढ़े, और साथ ही ऐसा कुछ जो बिहार में अभी तक नहीं देखा गया। हाँ, यही कहना है मैम मेरा कि स्पेशली बिहार गवर्नमेंट से मेरा यही कहना है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं तो वहाँ पे स्कूल की बच्चियों के लिए थोड़ा सा उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स लाए जाए, जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए सैनिटेशन प्रोग्राम्स समझाए जाए, गुड टच बैड टच, जैसे कि स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में तो कराया जाता है, गवर्नमेंट स्कूल में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे कि बच्चियाँ और ज़्यादा इंटरेक्ट हो सके और उनका जो ड्रॉप आउट है वो कम हो जाए। क्योंकि हम लोग देखते हैं एडमिशन तो कराते हैं पेरेंट्स रूरल एरियाज़ में स्पेशली, बट सीनियर क्लास आते आते बच्चियाँ जो हैं वो ड्रॉप आउट लेने लगती हैं, कारण जो मैंने बताया मैम। तो अगर इस पे काम किया जाए तो आप देखोगे कि बिहार में लिटरेसी रेट और अच्छी होगी और बढ़ेगी, और गर्ल्स तो बिहार में है ही बहुत अच्छी, ऑल ओवर वर्ल्ड गर्ल्स आर बेस्ट, मतलब अपना 100% देती हैं, दे आर सुपर पावर्स।
ऑन अ लार्ज प्लेटफॉर्म अगर हम देखें तो हमारे देश में सेक्स एजुकेशन को लेकर के ज़्यादा बातचीत नहीं होती। नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट से आप कुछ बोलना चाहेंगे कि हमारे देश में सेक्स एजुकेशन को उतनी ही प्रायोरिटी दिया जाए जितना वेस्टर्न कल्चर्स में दिया जाता है? हाँ मैम, सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सेक्स एजुकेशन यदि बच्चियों को मिलेगा ना तो वो ओपन अप हो पाएंगी और इस चीज़ पे बात कर पाएंगी, उसको अच्छे से समझ पाएंगी और बैड टच और गुड टच की जो बात हुई वो उसको फील कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि हाँ क्या है। पहली बार जब ऐसा कुछ उनके साथ होता है तो वो समझ नहीं पाती हैं कि हो क्या रहा है। फिर वो धीरे धीरे इस पे जब बात करती है, पहले वो डरती हैं, फिर पेरेंट्स से बात करती हैं। यदि पेरेंट उनके समझदार हैं या उन चीज़ों को समझते हैं तब तो वो ओपन अप हो पाती है, अदरवाइज वो शोषण का शिकार अंदर अंदर होती रहती हैं। फिर जब कई साल बीत जाते हैं और चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती हैं तब जा कर के पेरेंट को पता चलता है, जब तक कि बच्चियों का बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है और उनको रिकवर कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गवर्नमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बहुत ही अर्ली एज से धीरे धीरे सिलेबस में सेक्स एजुकेशन को डालना चाहिए। बिल्कुल, और और ये इसमें चीज़ें कोई नॉर्मलाइज hesitation और की कोई बात नहीं, हेजिटेशन नहीं होगी, ना लड़कियों को होगी ना लड़कों को होगी। वो स्कूल लेवल से अगर इम्प्लीमेंट हो जाए ना मैम तो ये दैट विल बी द बेस्ट पॉलिसी। तो आने वाले फ्यूचर में अगर कोई हमारे बिहार से लीड करने वाली ऐसी कोई नारी शक्ति हो जो कि सशक्त हो तो आप किन्हें देखना चाहेंगे? मुझे लगता है कि हर एक लड़की में ये सशक्तिकरण है, जो अपने आप को आगे उभार पाएगी, जो आगे इस पे बढ़ पाएगी, वो किसी पर्टिकुलर कोई ब्रांच से नहीं होगी, पर्टिकुलर किसी कल्चर से नहीं होगी। मुझे लगता है कि ये पावर हर एक लड़की में। और मैं लड़कियों को भी एक मैसेज आज के दिन देना चाहूँगी कि उन्हें शिक्षा के मामले में बहुत आगे आना चाहिए और उन्हें ये समझना चाहिए कि पेरेंट्स ने अगर मुझे भेजा है पढ़ने के लिए या पढ़ने के प्रति वो मुझे प्रेरित कर रहे हैं तो हमें वाकई पढ़ाई हर लिहाज से पहले कंप्लीट करनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस हैं। उनका उम्र भी ऐसा होता है, स्पेशली 11, 12, 9, 10 की जो बच्चियां हैं को उनको बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे हम अछूते नहीं, और हर व्यक्ति के जीवन में ये चीज़ आती है, स्पेशली गर्ल्स में। तो उन्हें क्या चाहिए कि फ्लक्चुएशंस को एक साइड पे रख के अपनी शिक्षा पर और अपनी अपब्रिंगिंग पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ये उनमें एक कल्चर और एक बढ़िया एक तरीका तो डेवलप करेगा ही, साथ ही हमारे समाज को एक अलग दिशा भी देगा। अगर सभी बच्चियाँ ये सोचें कि हमें पढ़ाई पे ध्यान देनी है, मोबाइल ये वो बहुत सारे फ्लक्चुएशंस हैं, आपकी खुद की अपनी सोच भी होती है, कई बार तरह तरह की अफेक्शंस होते हैं, दोस्ती होती है, लेकिन इन सब के ऊपर अपने माँ बाप के जो काम को करने आए हैं, माँ बाप ने जो भरोसा करके अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा है उसको ज़रूर बनाए रखें। और ये आज की डेट में सबसे बड़ी ज़रूरत है जो मुझे समझ में आई। धन्यवाद एंड हैप्पी वुमेन्स डे वंस अगेन। तो आपने देखा कि हमारे ये आत्मनिर्भर आकाश इंस्टीट्यूट की महिलाओं ने बताया कि किस तरीके से बिहार में ज़रूरत है महिलाओं और लड़कियों को अपने आप को और सशक्त बनाने की, और क्या वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो सरकार को भी करने की ज़रूरत है इन्हें और सहायता प्रदान करने की, ताकि ये हर क्षेत्र में अपने शक्तियों और अपने जज्बे से हर किसी को चौंकाते हुए अपने बुलंदियों को और अपने शक्ति के परचम को स्थापित कर सके। तो हमारे आज के ये पेशकश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये खास पेशकश आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।